अब अब खबरों की तरफ बढ़ा जाए। पहले निफ्टी 50 की वो कंपनी एलटीआई माइंट्री कुछ हद तक चर्चा कर ली थी। हर्षदा से क्विकली समझ लेते हैं नतीजे कैसे हैं। बहती साहब चार्ट रेडी रखना आप। आशीष, एलटीआई माइंट्री के केस में एक म्यूटेड क्वार्टर रहा है। मुनाफा सिर्फ 0.6% बढ़कर आया है। ये 1170 करोड़ पर आया है। आप कह सकते हैं रफली इनलाइन है। डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर आप देखेंगे सिर्फ 1% तक की वृद्धि देखने को मिली है। दिक्कत आपको साफ दिखाई देगी कांस्टेंट करेंसी में। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन था 2% का, उसके सामने सिर्फ 0.7% तक का ही इजाफा बनता दिखाई दिया है। इस क्वार्टर में हमने देखा है मार्जिन्स भी 60 बेसिस पॉइंट करेक्ट होकर आए हैं 15.4% पर। कंपनी बेसिकली कह रही है ज्यादा फर्लोस के चलते मार्जिन्स पर क्लियर कट दबाव आता हुआ दिखाई दिया है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुई है। रैंप अप ऑफ न्यू डील्स हो रही है, लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी तक नहीं आई है। वहां पर किसी तरह का रैंप अप नहीं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा कंपनी ने कहा था Q2 के अंत में कि H2 यानी कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर ज्यादा मजबूत होगा। अब कंपनी का बयान आ रहा है कि थर्ड क्वार्टर की तरह ही दरअसल Q4 रहेगा, यानी कि एक और म्यूटेड क्वार्टर। और इसी कमेंट्री के बाद दरअसल निराशा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 17 से 18% के एग्जिट मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने दिया था, अब कुछ और आगे टाल दिया गया है। यानी कि क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है कि कंपनी 17 to 18% तक के मार्जिन्स लेकर आएगी। और जो कमेंट्री थी वो पूरी तरह से बदली है, कमेंट्री वीक है, इसीलिए निराशा हाथ लग सकती है। इनक्रेड ने रिड्यूस का कॉल दिया है, 5775 का टारगेट है। एचएसबीसी होल्ड कह रहा है 5160 का टारगेट। नोमरा रिड्यूस का कॉल दे रहा है, 4600 का टारगेट है। एलटीआई माइंट्री नंबर्स तो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, कमेंट्री भी थोड़ी सी दिक्कत वाली ही है। ये कह रहे हैं खुद ही कि जो डिस्क्रिशनरी रैम डाउन हुए थे वो अब तक वापस लौटा नहीं है पैसा, या ऑर्डर्स वापस आए नहीं। भाई साहब परसिस्टेंट पसंद आया, एलटीआई माइंट्री कैसा लग रहा है? आशीष जी, जिस हिसाब से एचडीएफसी के मर्जर को लेकर काफी हाइप हुआ था, एलटीआई माइंट्री के मर्जर पे काफी हाइप बना हुआ था और एक काफी बड़ी सिनर्जी एंटिसिपेशन थी। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया और इस क्वार्टर के अगर नंबर्स में वो सिनर्जीज के किक इन नहीं हो रहे हैं तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रेशर देखने मिल सकता है। चार्टिकली जो स्टॉक है वो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट आज 20 डेमा के नीचे स्लिप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमें लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग है एक बार इसमें से एग्जिट कर ले, क्योंकि इसमें थोड़ी गिरावट यहाँ से और आ सकती है और 5900 तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, सिर्फ लॉन्ग से एग्जिट करने की सलाह है, लॉन्ग्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ओके, ये हो गया एलटीआई माइंट्री। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। मानस प्लीज चार्ट रेडी रखना। हर्षदा नंबर्स दिक्कत में, यहाँ पर भी एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है आशीष, क्योंकि हर पैरामीटर पर दरअसल कंपनी ने निराश ही किया है। आप देखिएगा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का आंकड़ा जो करीब 29% गिरकर आया है। एनुअल प्रीमियम अर्न सिर्फ 5% बढ़ा है, ये उम्मीद से काफ़ी कम है। और साथ ही साथ आप गौर करिएगा वीएनबी मार्जिन्स भी खासे करेक्ट हुए। यहाँ पर तो 1100 बेसिस पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा पेन है कि 11% इनके वीएनबी मार्जिन्स करेक्ट होते हुए। अच्छा, मोस्ट लाइकली ये मार्जिन इरोजन, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में यूलिप का शेयर डिस्क्लोज नहीं हुआ है और उसी के चलते शायद वो प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया हो। लेकिन हर पैरामीटर पर दरअसल कंपनी ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया है। इनफैक्ट न्यू प्रीमियम अर्न भी लो सिंगल डिजिट्स में है। मॉर्गन स्टैनली हाउएवर ओवरवेट का कॉल बरकरार रख रहा है, 660 का इनका टारगेट है, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब है। खराब नतीजे, हर पैरामीटर पे एक तगड़ा मिस। मानस आईसीआईसीआई प्रू दिक्कत में आएगा ये स्टॉक, क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले करीब 2-3 मंथ में स्टॉक लगातार दिक्कत में बना रहा। अब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ध्यान रखिए, अगर ये 505 और 500 रुपए की रेंज को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे फिसलता है, तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि 500 रुपए पे 20 माफ करिएगा 200 वीक मूविंग एवरेज है और 505 पे एक प्राइस सपोर्ट है। तो अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो कम से कम 460 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, गिरावट पे खरीदारी ना करें। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, दो और आईटी नंबर्स पे अब वापस चलते हैं। एक आया ओरेकल और दूसरा हैप्पीएस्ट माइंड्स। हर्षदा कैसे? एक्चुअली हैप्पी तो आप चार्ट रेडी रखना दोनों के, सॉरी। हैप्पी आज आपको ओरेकल करेगा, हैप्पीएस्ट माइंड म्यूटेड है। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर, नंबर्स बहुत ही सॉलिड है। स्टॉक पहले अच्छा खासा भाग चुका है।
आप देखिए नतीजे, रेवेन्यू में 26% का इजाफा क्यूओक्यू बेसिस पर, मुनाफा 78% बढ़कर आया है, मार्जिन्स में खासा इंप्रूवमेंट है, 38.6% से बढ़कर ये मार्जिन्स 47.6% पर आए हैं। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से हुआ है पेश। अब आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड पर, और फीकापन देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू सिर्फ 0.8% बढ़कर आया है, एबिटा आया है 19.7% पर, थोड़ा सा ट्रिम हुआ है एबिटा मार्जिन, एबिटा और मार्जिन भी। आप देखिएगा रेवेन्यू के फ्रंट पर भी आप 0.8% तक ही ग्रोथ देखने को मिली है, और मुनाफा भी करीब करीब 2% ही ग्रो हो पाया है। तो क्लियरली यहाँ पर बहुत ही ठंडा दरअसल क्वार्टर है। ठंडा क्वार्टर हैप्पीएस्ट का, ओरेकल करेगा हैप्पी, पर इसने वैसे ही बहुत तगड़े रिटर्न्स ऑलरेडी दे रखे हैं। ऐसे में सतपुत्र साहब, दोनों में से किसी में कोई ट्रेड है या जाने दें? आई थिंक आशीष जी, देखिए ओरेकल की अगर बात करें ओएफएसएस की, तो ऑलरेडी इसमें 800 से 1000 रुपए का मूव हो चुका है बिफोर द रिजल्ट। कहां तक जाएगा? मुझे लगता है ये गैप अप होगा 5150 5200 तक, और वहां पे मुझे लगता है थोड़ा फिजल आउट होगा, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसको जाने देते हैं, क्योंकि ये कूल ऑफ होगा तो फिर सोचेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड की जो बात है, मुझे लगता है ये निगेटिव थोड़ा फैक्टर्ड इन है, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखते हो तो लगता है कि ऑलरेडी ये कंसोलिडेट हो रहा है, लिथार्जिक पड़ा है। 925 के आसपास का इसका कल का क्लोज है, तो प्रोबेबली ये 910 के आसपास का इसका जो लो है, जो रिसेंट हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हैं, 910 का टेस्ट करके मुझे लगता है ये खुद को संभालने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रा उल्टा स्विंग आ सकता है, तो हैप्पीएस्ट माइंड पे नजर रखे। ओएफएसएस मुझे लगता है कि यहाँ पे फैक्टर्ड इन है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच करें तो बेटर होगा ओएफएसएस में, ओरेकल में। ठीक बात। हर्षदा, बाकी के सारे स्टॉक्स की न्यूज़। एनएचपीसी रेडार पर रहेगा आशीष। ओएफओएस लॉन्च कर चुकी है सरकार। करीब करीब 2250 करोड़ की डील साइज है, जिसमें बेस साइज 1650 करोड़ है, बाकी 600 करोड़ ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए आएंगे अगर डिमांड अच्छी हुई तो। जो प्राइस आई है करीब 66 रुपए प्रति शेयर पर है। आज नॉन रिटेल के लिए खुलेगा, कल रिटेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। कल इस पर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ही आपको अपडेट दिया था कि ओएफएस आएगा, और खबर पर मोहर भी लग चुकी है। चलिए अब ध्यान डालेंगे परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। स्टॉक स्प्लिट कंपनी कंसिडर करने वाली है। जैन 19-20 को दरअसल बोर्ड बैठक है, उसमें विचार होगा। सन फार्मा, आज सुबह सुबह अपडेट आ गया कि बाकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं टैरो के, उन्होंने वो करीब 2891 करोड़ में खरीद लिए हैं। टैरो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी पोस्ट मोर्जर, और सन फार्मा करंटली 78.48% हिस्सेदारी होल्ड करती है। जाइडस लाइफ को पार्किंसन डिजीज और कुछ हैलुसिनेशन और डिलूजन के ट्रीटमेंट के लिए दरअसल एक यूएसएफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया, ड्रग का लॉन्च ये करेंगे आगे। शोभा डेवलपर्स, सुबह में अपडेट आता हुआ कि फंड रेज की तैयारी है। राइट्स इशू के जरिए कंपनी फंड रेज करेगी। 22 जनवरी को बोर्ड बैठक होने वाली है। अदानी ग्रुप ने 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स दरअसल महाराष्ट्र सरकार के साथ टाई अप कर लिए हैं। उसमें 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर भी तैयार करेंगे। रेलटेल 82 करोड़ का ऑर्डर साउथ सेंट्रल रेलवे के हाथ लगता हुआ। मिंडा कॉर्प, जिसमें हम कल भी बात कर रहे थे, दरअसल पूरी हिस्सेदारी इनकी जो थी 15.7% स्टेक प्रिकॉल में बेच दिया है। बड़े निवेशकों ने कल वो स्टॉक लिया। कोची शिपयार्ड 2-3 दिनों से आप लोग मेंशन कर रहे थे, नया ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कोची में इन्होंने इनॉग्रेट कर दी है। नजारा टेक के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है फंड रेज के लिए 250 करोड़ जो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए रेस कर रहे थे, जिसमें निखिल कामत और नितिन कामत दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। आईसीआईसीआई प्रू जैसी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इंडिया बुल हाउसिंग भी रेडार पर है। 5000 करोड़ का इक्विटी शेयर इशुएंस के जरिए कंपनी रेस करेगी फंड्स। रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। आज